अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब काफिर कौमें सारी तुम पर टूट पड़ेंगी। और हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते हैं, काफिर इस तरह मुसलमानों पर टूट कर गिरेंगे जिस तरह भूखा आदमी खाने पर गिरता है। तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुसलमानों की तादाद उस वक्त कम होगी? हुजूर फरमाने लगे, नहीं, तुम तो सैलाब की झाग की तरह होगे, बहुत कसरत से मुसलमान होंगे। तो या रसूल अल्लाह, इतने मुसलमान होंगे तो फिर काफिर हम पर क्यों टूट पड़ेंगे? तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु सलाम फरमाने लगे, तुम्हारे दिलों में कमजोरी डाल दी जाएगी, कुफ्र का रोब तुम्हारे दिलों में बैठ जाएगा, तुम डरोगे। हजरत उमर का रोब कुफ्र के दिल में था, मौला अली का रोब कुफ्र के दिल में था, हजरत साद बिन अबी वकास का रोब कुफ्र के दिल में था, हजरत खालिद बिन वलीद की ललकार से कुफ्र डरता था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की आवाज से कुफ्र डरता था, सुल्तान महमूद गजनवी के नारे से कुफ्र परेशान होता था। फरमाया, तुम्हारे दिलों में कमजोरी आएगी, तुम कुफ्र से डरोगे, इसलिए वो तुम पर टूट पड़ेंगे जिस तरह भूखे लोग खाने पे टूट पड़ते हैं। ए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम, हमें बताइए तो सही वजह क्या बनेगी? तो हुजूर फरमाने लगे, वजह सिर्फ इतनी होगी कि तुम्हें दुनिया से प्यार हो जाएगा, मौत से नफरत हो जाएगी। क्यों? तुम सारा कुछ जीने के लिए करोगे, तुम्हें मरने से मोहब्बत नहीं रहेगी। हालांकि मोमिन कभी मौत से डरता, उसे पता होता है कि वहाँ भी तो मेरे लिए जन्नत का बाग तैयार है, वो नहीं डरता। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं जीने के लिए, कुछ थोड़ा सा काम मरने के लिए भी तो करे ना, कि मर जाना है तो थोड़ी मेहनत इस मकसद के लिए भी हो जाए।